So guys, you are here with content sir, and today we are going to study the lesson, the interview. इंटरव्यू का मतलब होता है साक्षात्कार. Actually, from the introduction to the Penguin book of interviews edited by Christopher Sylvester. इस इंटरव्यू के बारे में लिखा है कि इसको किसके द्वारा मैंने एडिट किया गया, क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर के द्वारा. फ्रॉम द इंट्रोडक्शन टू द पेंगुइन ऑफ, ये कहाँ से ली गई है? द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यू, यानी ये जो अंश है वो कहाँ से लिया गया है? द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यू से. तो यानी क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर के द्वारा एडिट की गई या संपादित की गई जो पुस्तक है द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यू, वहाँ से ये द इंटरव्यू यानी जो टॉपिक है वो लिया गया है. ठीक है, या प्रस्तावित है. इंट्रोडक्शन जो है, प्रस्तावना जो है, तो वहाँ से ली गई है. अबाउट द एथर, सबसे पहले अपन एथर के बारे में पढ़ लेते हैं. क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर 1959, यानी क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर जिनका जन्म 1959 से हुआ, वास अ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट थे ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के, एट पीटर हाउस कैम्ब्रिज, यानी पीटर हाउस कैम्ब्रिज में. ही वास अ रिपोर्टर, वो एक संवाददाता थे. फॉर प्राइवेट आई, यानी प्राइवेट आई एक समाचार पत्र हो गया जिसके वो क्या थे? एक संवाददाता थे. कितने साल तक के लिए? तकरीबन 10 साल के लिए. एंड हैज़ रिटन, उन्होंने लिखा, फीचर्स, यानी फीचर्स का मतलब होता है विशेषताएँ. फॉर वेंटी फेयर, वेंटी फेयर का मतलब ही होता है क्षणभंगुर संसार. तो उन्होंने वेंटी फेयर के लिए मैंने कुल मिला करके फीचर्स लिखी, विशेषताएँ लिखी. और फॉलोइंग जो दिया गया है, जो जिस लेसन को अपन पढ़ने जा रहे हैं, इज एन एक्सेप्ट, एक एक्सेप्ट है यानी अंश है जो कि टेकन लिया गया है. कहाँ से? फ्रॉम हिज बुक, मैंने इंट्रोडक्शन टू द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यू, यानी इंट्रोडक्शन, मैंने उनकी बुक का नाम था इंट्रोडक्शन टू द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यू, मैंने वहाँ से लिया गया है. एन एंथोलॉजी, एक एंथोलॉजी यानी संकलन, फ्रॉम 1859 टू द प्रेजेंट डे, और ये 1859 से लेकर आज तक का एक क्या कहना चाहिए, एक संकलन है. लिखा है कि सिंस इट्स इन्वेंशन अ लिटिल ओवर 130 ईयर्स एगो. सिंस, क्योंकि इसका इंटरव्यू का जो इन्वेंशन आविष्कार हुआ था, अ लिटिल ओवर 130 ईयर्स एगो, यानी लगभग 130 साल पहले या उससे थोड़ा और ज़्यादा पहले हुआ था. लिटिल ओवर है ना. द इंटरव्यू हैज़ बिकम, जो इंटरव्यू है, ओके, तो द इंटरव्यू है, साक्षात्कार है, हैज़ बिकम यानी हो चुका है, अ कॉमन प्लेस, यानी साक्षात्कार जो स्थान है वो एक सामान्य स्थान हो चुका है आप जर्नलिज्म में, पत्रकारिता के क्षेत्र में. टुडे, आज, ऑलमोस्ट लगभग, एवरीबडी, हर व्यक्ति, हु इज लिटरेट, जो साक्षर है, विल हैव रेड, उसने पढ़ा होगा, एन इंटरव्यू, एक साक्षात्कार के बारे में, एट सम पॉइंट ऑफ देयर लाइफ, अपनी ज़िंदगी के किसी भाग में. वाइल, जबकि, फ्रॉम द अदर पॉइंट्स ऑफ व्यू, जबकि यदि दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए, है ना, वाइल जबकि, फ्रॉम अदर पॉइंट्स ऑफ व्यू यानी दूसरे दृष्टिकोण से, सेवरल थाउजेंड सेलिब्रिटीज़, कई हजार सेलिब्रिटीज़ माने हस्तियाँ जो हैं या प्रमुख लोग जो हैं, हैव बीन इंटरव्यूड, जिनका साक्षात्कार किया गया है, ओवर द ईयर्स माने वर्षों में या कई सालों में, कई माने हस्तियों का या हजारों हस्तियों का साक्षात्कार किया जा चुका है. सम ऑफ देम रिपीटेडली, अब कुछ तो ऐसे लोग हैं जिनका, सम ऑफ देम, उनमें से कुछ ऐसे हैं जो कि रिपीटेडली, जिनका बार बार साक्षात्कार किया गया है. सो इसलिए इट इज़ हार्डली सरप्राइजिंग, तो ये बहुत ही कम, बड़े मुश्किल से आश्चर्यजनक है, एक साक्षात्कार बहुत ही कम आश्चर्यजनक है. डेट ओपिनियन ऑफ द इंटरव्यू, ये जो ओपिनियन ऑफ द इंटरव्यू है या जो साक्षात्कार की राय है, तो ऐसा लगता है कि बहुत ही कम, क्या कहना चाहिए कि आश्चर्यजनक है. किस चीज़ के बारे में आश्चर्यजनक कहा जा रहा है? ऑफ इट्स फंक्शन, मेथड एंड मेरिट्स, इसके जो फंक्शन है, कार्य करने के तरीके हैं, या इसके जो कार्य हैं, मेरिट्स हैं, गुण हैं, और उनकी जो मेरिट्स, विशेषताएँ हैं और मेथड तरीके हैं, ये माने क्या कहना चाहिए कि बहुत ही सरप्राइजिंग नहीं है. वेरी कंसिडरेबली,
कंसिडरेबली, वेरी माने विविध होता है यानी अलग, कंसिडरेबली माने महत्वपूर्ण रूप से, यानी ये बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से माने अलग भी हैं। सम माइट मेक क्वाइट एक्स्ट्रावेगेंट क्लेम, और कुछ ऐसे लोग हैं सम टाइम माने कुछ लोग ऐसे हैं जो माइट मेक माने शायद कर सकते हैं, क्वाइट पूरी तरह से एक्स्ट्रावेगेंट क्लेम माने व्यर्थ की दावे, कुछ लोग ऐसे हैं जो व्यर्थ के दावे करते हैं। फॉर इट्स बीइंग माने इस इंटरव्यू के होने के बारे में, इट्स हाईएस्ट फॉर्म इसके उच्चतम रूप के बारे में, अ सोर्स ऑफ ट्रूथ एक सच्चाई के सोर्स माने साधन के रूप में या स्रोत के बारे में, एंड और इट्स प्रैक्टिस इसके अभ्यास के बारे में, एंड आर्ट कला के बारे में। अदर्स कुछ ऐसे लोग हैं यूजली आमतौर पर सेलिब्रिटीज़ माने क्या करना चाहिए हस्तियाँ, कुछ ऐसी हस्तियाँ भी हैं हु जो सी देखती हैं दिमसेल्फ स्वयं को एज इट्स विक्टिम, इसके शिकार के रूप में। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो माने इस इंटरव्यू को माने अपने इंटरव्यू के समय अपने आप को किसके रूप में मानते हैं कि जैसे उसका कोई शिकार हो। ठीक है, अच्छा आगे क्या लिखा है, विक्टिम माइट डिस्पाइस, और ऐसे लोग माइट शायद डिस्पाइस घृणा करते हैं द इंटरव्यू माने साक्षात्कार, ऐसे लोग इस साक्षात्कार से घृणा करते हैं एज एन अनवारंटेड इंट्रूजन, और उसे जो है अनवारंटेड इंट्रूजन, अनवारंटेड माने अनचाही, इंट्रूजन माने अतिक्रमण, यानी वही अनुचित जो है अनुचित रूप से अतिक्रमण मानते हैं इस इंटरव्यू को इन देयर लाइफ, और इस इंटरव्यू को ऐसे लोग जो है तो माने एक प्रकार से अनुचित रूप से अतिक्रमण मानते हैं कि ये माने हमारी ज़िंदगी में फालतू का दखल है, और अथवा फील अनुभव करते हैं दैट है ना कि इट समहाउ डिमिनिशेस देयर देम, और ये मानते हैं या उनका मानना है, फील अनुभव करते हैं कि इट माने यह कौन ये जो इंटरव्यू है साक्षात्कार है वो समहाउ किसी तरह से डिमिनिशेस में नीचा दिखाता है, उनको उन्हें नीचा दिखाता है। उनकी सोच इसी प्रकार से है जस्ट जैसे कि इन सम प्रिमिटिव कल्चर्स माने कुछ आदि संस्कृतियों में, प्राचीन संस्कृतियों में इट इज़ बिलीव्ड, ऐसा विश्वास किया जाता था दैट कि इफ़ यदि वन टेक्स अ फोटोग्राफिक पोर्ट्रेट, यानी कोई व्यक्ति किसी का फोटोग्राफिक पोर्ट्रेट ले, ठीक है, आप समबडी किसी व्यक्ति का, देन तब वन इज स्टीलिंग दैट पर्सन सोल, तो ऐसा माना जाता था कि वन इज स्टीलिंग कोई चुरा रहा हो, वन पर्सन किसी व्यक्ति की सोल माने आत्मा, कोई किसी का यदि फोटोग्राफिक माने पोर्ट्रेट लेता था तो ऐसा माने तो वह उस व्यक्ति की आत्मा को चुराता है, ऐसा माना जाता था ये प्राचीन संस्कृत में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल टाइप का दिया है। वियस नेपाल जो हैं तो अनुभव करते हैं दैट कि सम पीपल आर, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाउंडेड बाय इंटरव्यूज, है ना, कुछ लोग ऐसे बाउंडेड मानते घायल हो जाना, बाय इंटरव्यू माने इंटरव्यू के द्वारा। ठीक है, तो कुछ लोग साक्षात्कार के द्वारा उन्हें माने घायल माने उनका ऐसा मानना है। वियस नेपाल जो है ना, दरअसल एक कॉस्मोपॉलिटन लेखक थे, है ना, तो ये महसूस करते हैं कि कुछ लोग साक्षात्कार के द्वारा उन्हें क्या करते हैं, घायल करते हैं, है ना। और क्या लिखा है, एंड लॉस अ पार्ट ऑफ देमसेल्फ, और मैंने ऐसा लगता है कि लॉस मैंने खो देते हैं, ए पार्ट मैंने कोई भाग, है ना, और मैंने उनका एक कोई भाग खो देता है। जब मैंने उनका साक्षात्कार लेता है तो ऐसा लगता है कि उनका कोई भाग खो गया। ओके, आगे लेविस कैरोल द क्रिएटर ऑफ एलिस इन वंडरलैंड, लेविस कैरोल द क्रिएटर जो कि क्रिएटर थे, काहे के एलिस इन वंडर, जो एलिस इन वंडरलैंड के क्रिएटर थे या उन्होंने इसकी रचना की, वाज सेड टू हैव हैड जस्ट हॉरर, वाज सेड उन्होंने कहा था कि टू हैव हैड जस्ट हॉरर ऑफ द इंटरव्यूअर एंड ही नेवर कंसेंटेड टू द इंटरव्यू। तो क्या कहते हैं कि लेविस कैरोल द क्रिएटर ऑफ द, जो लेविस कैरोल जो कि द क्रिएटर एक रचना किए थे या रचनाकार थे एलिस इन वंडरलैंड के, तो वह सर उन्होंने कहा, क्या कहा, उन्होंने कहा कि एंड जस्ट अ हॉरर, कहते हैं कि टू हैव हैड अ जस्ट अ हॉरर माने हॉरर में डर, माने उन्होंने कहा कि इंटरव्यू से एक हॉरर में डर लगता है ना। एंड ही नेवर कंसेंटेड, उन्होंने कभी स्वीकृति नहीं दी टू इंटरव्यू, कि उनका इंटरव्यू लिया जाए, यानी उन्होंने साक्षात माने स्पष्ट कहा कि उन्होंने माना कि उन्हें साक्षात्कार वाले से या इंटरव्यूअर से जो इंटरव्यू लेता है उससे, है ना,
डर लगता है और उन्होंने कभी भी साक्षात्कार के लिए कंसेंट नहीं किया, यानी स्वीकृति नहीं दी। इट यानी यह, इट वॉज हिज हॉरर, यह उनका डर ही था, ऑफ बीइंग लाइनाइज्ड यानी शेर होने का, यह उनका शेर बनने का डर ही था। विच मेड हिम, जिन्होंने उन्हें किया, है ना, या जिसने उनके क्या, 10 रेपिल का मतलब है पीछे हटना या विकर्षित करना। वुड बी एक्वेंटेंसेस, जिसने उन्होंने उनके माने वुड बी एक्वेंटेंस, वुड बी माने होने वाले, एक्वेंटेंसेस माने पहचान, यानी भावी क्या कहना चाहिए कि जान पहचान को, इंटरव्यूअर्स यानी साक्षात्कार करने वालों को, एंड द परसिस्टेंट पिटनिसर्स ऑफ हिज ऑटोग्राफ, और ऑटोग्राफ लेने को उत्सुक लोगों को, है ना, उन्होंने क्या कर दिया, रिपेल किया, मैंने विकर्षित किया। एंड और ही वुड आफ्टरवार्ड, और उसके बाद रिलेट द स्टोरीज ऑफ हिज सक्सेस इन साइलेंटिंग, माने शांत करने में, आप सच भी वैसे लोगों को विद मच सेटिस्फिकेट एंड एमेजमेंट, माने बहुत ही संतुष्टि के साथ, और एमेजमेंट माने मनोरंजन के साथ। तो इसका मतलब हो गया कि, और बाद में उन्होंने ऐसे सभी लोगों को शांत करने में अपनी सफलताओं की कहानी सुनाई, और उन्हें संतोष भी हुआ और उन्हें एमेजमेंट माने आनंद भी आया। रूडयार्ड किपलिंग एक्सप्रेस्ड एन इवन मोर कंडेमनेटरी एटीट्यूड टुवर्ड द इंटरव्यूअर। रूडयार्ड किपलिंग जो थे, उन्होंने एक्सप्रेस व्यक्त किया, एन इवन यहाँ तक कि मोर कंडेमनेटरी यानी बहुत और ज़्यादा निंदात्मक एटीट्यूड माने रुख, उन्होंने और ज़्यादा निंदात्मक रुख अपनाया, किसके प्रति, टुवर्ड द इंटरव्यूअर माने साक्षात्कार करने वालों के प्रति और ज़्यादा क्या कहना चाहिए कि निंदात्मक रुख अपनाया। हिज वाइफ, उनकी पत्नी कैरोलिन राइट्स, उनकी पत्नी कैरोलिन जो है लिखती हैं इन हर डायरी, अपनी डायरी में, कब की बात है, 14 अक्टूबर 1892, यानी उनकी पत्नी कैरोलिन ने अपनी डायरी में 14 अक्टूबर 1892 को लिखा, क्या लिखा कि दैट की देयर डे, उनका जो दिन था, वाज ब्रेक्ड बाय 2 रिपोर्टर्स फ्रॉम बोस्टन, माने उनका जो दिन था वाज रेक्ड, बर्बाद कर दिया गया, किसके द्वारा, बाय 2 रिपोर्ट, 2 रिपोर्टर के, संवाददाताओं के द्वारा, जो कहाँ से आए थे, फ्रॉम बोस्टन, जो बोस्टन से आए थे, तो उनके द्वारा उनका दिन बर्बाद कर दिया। सी रिपोर्ट्स हर हस्बैंड हैज़ सेइंग टू द रिपोर्टर्स, है ना, तो क्या लिखा, सी रिपोर्ट्स यानी वह रिपोर्ट्स करती हैं या वो बताती हैं, ठीक है। तो पूरे मतलब क्या हो गया, सी रिपोर्ट्स, जस्ट मिनट, सी रिपोर्ट्स वह उद्धृत करती हैं, बताती हैं, हर हस्बैंड अपने पति को एज सेइंग कहते हुए टू द रिपोर्टर्स, माने वह रिपोर्टर्स को या संवाददाताओं को, है ना, यह कहते हुए माने रिपोर्ट्स करती हैं, उद्धृत करती हैं कि वाई डू आई रिफ्यूज़ टू बी इंटरव्यूड, है ना, क्या कहती है, उद्धृत करती हैं कि वाई डू, मैं साक्षात्कार देने से इनकार क्यों करती हूँ, वाई डू आई, मैं क्यों, रिफ्यूज मना करती हूँ, टू बी इंटरव्यू देने से, मैं साक्षात्कार देने से मना क्यों करती हूँ, बिकॉज क्योंकि इट इज़ इमोरल, ये जो साक्षात्कार है उनको के बारे में कहती हैं कि जो साक्षात्कार वो इमोरल, अनैतिक है, इट इज़ अ क्राइम, एक अपराध है, जस्ट एज मच, ऐसा ही क्राइम अपराध, एज एन ऑफेंस, जैसे कोई ऑफेंस माने आक्रमण हो, अगेंस्ट माई पर्सन माने किसी ऐसे व्यक्ति पर, एज एन असल्ट कोई आक्रमण, एंड एज मच मेरिट पनिशमेंट, और इसको उतना ही मेरिट पनिशमेंट, मेरिट माने योग्य है, पनिशमेंट दंड, और वो उतना दंड की योग्य है। तो पूरे का मतलब क्या हो गया कि वो साक्षात्कार बारे में क्या कहती हैं कि इट इज़ अ क्राइम, इट इज़ अ, यहाँ से इट इज़ अ क्राइम इमोरल, इट इज़ इमोरल, यह एक इमोरल है, अनैतिक बात है, ये अपराध, ये क्या है, क्राइम है, अपराध है। और फिर कहती हैं कि जस्ट एज मच क्राइम एज एन ऑफेंस माई
पर्सन एज असल्ट एंड जस्ट एज मच मेरिट पनिशमेंट। यानी ठीक उसी प्रकार का अपराध है जिस प्रकार एक आक्रमण और दंड के योग्य है। आगे कहती हैं कि इट इज़ अ कवर्डी एंड वाइल, इट इज़ अ कवर्डी, एक कायरता है, एंड वाइल, और एक मैंने क्या घृणात्मक चीज़ है, या ये एक कायरता है, ठीक है, और एक नीच कृत्य है। नो रिस्पेक्टेबल, कोई भी रिस्पेक्टेबल माने सम्मानित व्यक्ति, कोई भी सम्मानित व्यक्ति नहीं, वुड आस्क इट माने इसे चाहेगा, मच लेस गिव इट, और अधिक से अधिक इसे त्याग करना चाहेगा या अधिक से अधिक इसको छोड़ना चाहेगा। 8 फिर भी किपलिंग हैड हिमसेल्फ, फिर भी किपलिंग ने स्वयं, है ना, पर पेट्रेड सच एन एसाल्ट, सच एन एसाल्ट मैंने आक्रमण किया, है ना, परटेटेड सच एन एसाल्ट ऑन मार्क ट्वेन, मार्क ट्वेन के प्रति ऐसा ही आक्रमण किया, ओनली अ फ्यू ईयर्स बिफोर, मैंने कुछ समय पहले, मतलब तो भी किपलिंग ने स्वयं मार्क ट्वेन पर ऐसा आक्रमण किया, और कब किया, केवल फ्यू ईयर्स बिफोर, कुछ समय पहले। H.G. वेल्स जो इन एन इंटरव्यू, H.G. वेल्स ने अपने इंटरव्यू में इन 1894 में रेफर्ड टू द इंटरव्यूइंग ऑर्डियल, है ना, यानी H.G. वेल्स ने अपने साक्षात्कार में 1894 में साक्षात्कार की परख के रूप में, है ना, रेफर्ड किया, यानी संदर्भित किया। आगे क्या लिखा है, बट लेकिन वाज अ फेयरली, है ना, बट लेकिन वाज अ फेयरली फ्रिक्वेंट इंटरव्यू, लेकिन उनकी बात ये थी कि ही वाज अ फेयरली फ्रिक्वेंट, है ना, यानी वो फेयरली माने बार बार, है ना, माने क्या कहना चाहिए कि साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति थे, या वे काफ़ी बार साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति थे, है ना। एंड 40 ईयर्स लेटर, और 40 साल के बाद फाउंड हिमसेल्फ, उन्होंने अपने आप को पाया, इंटरव्यूइंग माने साक्षात्कार देते हुए जोसेफ स्टालिन का, उन्होंने 40 साल बाद अपने आप को जोसेफ स्टालिन का क्या कहना चाहिए साक्षात्कार देते हुए। सॉल बिलो हु हैज़ कंसेंटेड, सॉल बिलो हु हैज़ कंसेंटेड, सॉल बिलो जिन्होंने कंसेंट किया, अपना उन्हें स्वीकार किया, टू बी इंटरव्यूड ऑन सेवरल ओकेजन, टू बी इंटरव्यू लिया गया, इन्होंने इंटरव्यू दिया सेवरल ओकेजन माने कई बार। सॉल बिलो जिन्होंने ये स्वीकार किया कि उनका कई बार साक्षात्कार दे लिया गया, या सॉल बिलो ने कई बार साक्षात्कार देने की स्वीकृति दी, है ना। फिर भी नेवरदलेस, फिर भी वंस डिस्क्राइब, उन्होंने एक बार जिसका वर्णन किया, है ना, कि इंटरव्यूज एज बीइंग लाइक थंब प्रिंट, कि जो इंटरव्यू है एज लाइक जैसे कि थंब प्रिंट हो, थंब माने अंगूठा, कोई अंगूठा लगाया हो, ऑन हिज विंड पाइप, उनकी सांस की नली में, है ना। तो सॉल बिलो ने कई बार अलग साक्षात्कार देने की स्वीकृति दी, उसके बाद भी कई मौक़ों पर साक्षात्कार को उनके विंड पाइप यानी श्वास की नली पर अंगूठों के निशान की संज्ञा उन्होंने दे दी। 8 फिर भी डिस्पाइट द ड्रॉबैक्स, डिस्पाइट माने के बावजूद, द ड्रॉबैक माने कमियों, यानी फिर भी कमियों के बावजूद, आप द इंटरव्यू माने साक्षात्कार, यानी साक्षात्कार की कमियों के बावजूद, इट इज़ अ सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम, इट यानी यह क्या, ये जो साक्षात्कार है, वह इंटरव्यू है, वो सुप्रीमली माने सर्वोत्तम, सर्विसेबल माने उपयोगी, मीडियम माने माध्यम है, सर्वोत्तम उपयोगी माध्यम है आप कम्युनिकेशन माने संवाद का। यानी इन कमियों के बावजूद, इतने ड्रॉबैक के बाद भी, एट डिस्पाइट ऑफ ड्रॉबैक, इतनी कमियों के बावजूद भी आप द इंटरव्यू माने साक्षात्कार की इतनी कमियों के बावजूद भी, इट यानी यह, इट जो है इंटरव्यू का प्रोनाउन आया है, इट इज़ अ सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम, एक माने सर्वोत्तम रूप से माने एक सर्विसेबल माने उपयोगी माध्यम है काहे का, संवाद का। दीज डेज, इन दिनों, मोर देन एट एनी अदर टाइम माने अन्य समय की अपेक्षा, दीज डेज इन दिनों, मोर देन अधिक माने अपेक्षा के, एट एनी अदर टाइम अन्य समय की अपेक्षा,
अवर मोस्ट विविड एक्सप्रेशंस में हमारे मोस्ट माने सबसे ज़्यादा विविड एक्सप्रेशन ज्वलंत जो प्रभाव हैं, ठीक है, इंप्रेशंस हैं, प्रभाव हैं, आप अवर कंटेम्प्रेरीज माने समकालिक या समसामयिक घटनाओं से संबंधित आर थ्रू इंटरव्यूज, वो किससे प्राप्त होते हैं, माने थ्रू इंटरव्यूज माने इंटरव्यू से, माने हमें वो संवाद माने इंटरव्यू के माध्यम से ही प्राप्त होते हैं, साक्षात्कार के माध्यम से प्राप्त होते हैं। डेनिस ब्रैन हैज रिटन, यहाँ तक कि डेनिस ब्रैन ने लिखा है ना, डेनिस ब्रैन हैज रिटन, डेनिस ब्रैन ने लिखा है कि ऑलमोस्ट एवरी थिंग, लगभग हर चीज़, आप मोमेंट माने क्षण की, है ना, या लगभग हमारे समय की प्रत्येक चीज़ जो है तो रीचेज अस, हमारे पास पहुंचती है थ्रू वन मैन आस्किंग क्वेश्चंस ऑफ अनदर, थ्रू माने द्वारा, किसके द्वारा, वन मैन आस्किंग में एक आदमी पूछ रहा हो क्वेश्चंस प्रश्न, टू अनदर माने दूसरे व्यक्ति से, तो एक आदमी दूसरे व्यक्ति से प्रश्न पूछ रहा हो, इसका मतलब इंटरव्यू ले रहा है। तो यहाँ मतलब वन मैन आस्किंग, यहाँ लिखा वन मैन आस्किंग क्वेश्चंस टू अनदर, एक मैंने क्या कहते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, माने इसका अर्थ होता है कि वन मैन आस्किंग क्वेश्चंस टू अनदर माने इंटरव्यू, यानी यहाँ एक अनेक शब्दों के एक अर्थ दिया हुआ है ना, तो इसका मतलब इसको हम ऐसे पढ़ें कि डेनिस ब्रैन हैज रिटन, डेनिस ब्रैन ने लिखा है कि ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑफ मोमेंट रीचेज, माने इस समय की हर चीज़ हमारे पास पहुंचती है अस थ्रू इंटरव्यू, माने हर चीज़ हमारे पास इंटरव्यू के माध्यम से पहुंचती है, यानी वन मैन आस्किंग टू अनदर, यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से प्रश्न कर रहा है, यानी इंटरव्यू ले रहा हो। तो इस प्रकार से साक्षात्कार के माध्यम से हमारे पास बहुत सी चीज़ें पहुंचती हैं। बिकॉज ऑफ दिस, और इसी कारण से द इंटरव्यूअर होल्ड्स अ पोजीशन ऑफ अनप्रेसिडेंटेड पावर, अनप्रेसिडेंटेड पावर का मतलब ही होता है माने बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव, ठीक है, या अभूतपूर्व शक्ति, एंड इन्फ्लुएंस, और प्रभाव। तो अब पूरे का मतलब हो गया, इसी कारण से साक्षात्कार जो है, इंटरव्यू जो है, होल्ड्स एन पोजीशन, एक ऐसी स्थिति में है जो अभूतपूर्व शक्ति व प्रभाव रखता है ना, अनप्रेसिडेंटेड पावर यानी अभूतपूर्व शक्ति रखता है, इन्फ्लुएंस और प्रभाव रखता है। तो इस प्रकार से ये जो फर्स्ट पार्ट है हमने अभी कंप्लीट किया, और एक एक शब्द की मीनिंग को बताने का भी प्रयास किया है कि हर वर्ड लगभग प्रैक्टिकल हो जाए। इसके दूसरे पार्ट में भी हम ऐसे ही प्रयास करेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।